अभिलाषा, जीवन की वो सब कड़ी बताओ जिसमें आप दुखी हो और जो आपका कष्ट है, और वो आपने कहाँ कहाँ दिखाया वो भी कड़ी बताओ। मतलब डॉक्टरों को भी दिखाया है। हाँ, और डॉक्टरों ने तो नहीं पढ़े कहाँ तक हो पहले तो यही बता दो। इंटर किया है। इंटर किया, फिर उसके बाद आपकी शादी कौन से सन में? 2010 में 2010 में। 5 जून। अब वो सारी बात बताओ, उसके बाद क्या क्या हुआ? आप पहले से बीमार है शादी से या बाद में बीमार हो? बाद में हुए हैं। अच्छा। 1 साल बाद। अच्छा, आपकी नाक बचपन से ही ऐसी है? हाँ। मतलब पहले तो नाक दिखाई नहीं देती थी, अगला भाग दिखाई देता था जब छोटे से थे, है ना? पता नहीं। तो नाक के बारे में किसी ने कहा नहीं ये नेपाल की लड़की हमारे यहाँ कैसे आ गई? ऐसे मम्मी पापा कहते नहीं थे नेपाली ही हो? अच्छा, नहीं, हम तो मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश में नेपाल का कोई वर्चस्व नहीं है? पता नहीं भैया। है? मध्य प्रदेश और नेपाल आसपास ही तो पड़ते होंगे, या तुम्हारा बॉर्डर नहीं लगता है? यूपी एमपी का लगता है। तो तुम्हारी मम्मी की नाक कैसी है, पापा की नाक? मम्मी जैसे हैं हम। ओहो, तभी तो मम्मी यूपी की है, हाँ। है ना? उनके कुल में पहले कभी कोई नेपाल आता जाता रहा होगा, हो सकता है किसी की नेपाल में नहीं, शादी हुई हो। कोई नहीं है। ऐसे ही होता है, पता भी नहीं चलता, कहीं कहीं पीढ़ियाँ बीत जाती है, लाखों हजारों। नहीं, ऐसी नाक वाले हमारे यहाँ आदमी कम मिलते हैं ना हिंदुस्तान में। देखो सबकी नाक कैसी है, तुम्हारी नाक अलग है। नाक की हड्डी का भी ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टर ने। अच्छा, अब बताओ क्या होता था? सांस लेने में दिक्कत होती है और एक हाथ पहले क्या होता था वो बताना। पहले तो सर में दर्द हुआ सबसे हाँ, शुरुआत। सबसे शुरुआत। हाँ, सर में दर्द हुआ। फिर पढ़े लिखे होने के नाते डॉक्टर के गए? हाँ। हाँ, कितने दिन रहा दर्द? दर्द तो वो हमेशा ही बना रहा। अच्छा, फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि आपकी मतलब इलाज करवाओ, लेकिन इलाज से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन बता दिया। किस चीज़ का? दिमाग के साथ क्या बोला डॉक्टर। दिमाग की सर्जरी होगी? हाँ। क्यों? पता नहीं। दिमाग में कमी आ गई इसलिए दर्द रहता है? और पता नहीं, ऑपरेशन का बोल दिया था उन्होंने तो। और रिपोर्टें भी पूरी लेके आए हैं यहाँ पे। ऑपरेशन के लिए बोल दिया? कौन से हॉस्पिटल? काली हॉस्पिटल झांसी। झांसी। जब से यहाँ आए हो शनिधाम में, सर में दर्द में कमी आई है? हाँ। अभी होता है या नहीं होता? नहीं होता, अब नहीं होता। अभी भारी हो गया इधर। अभी की बात मत बताओ, अभी क्या हो गया? अभी नहीं होता है। आगे। और क्या होता था? और बहुत सारी पेट में दर्द होता है। हाँ, और तब पेट को दिखाया डॉक्टर? हाँ, वो क्या बताया? उन्होंने बताया था कि मतलब ऑपरेशन है? ऑपरेशन होगा ट्यूब का। क्या है का? ट्यूब का दर्द बच्चादानी रहता? का। बच्चा, उसमें क्या करना होता है? उनमें ब्लॉक बताया था। उसमें ब्लॉक बताया था। पारस बच्चे क्या है? हॉस्पिटल। बच्चे नहीं है तभी तो। क्या साल हो गए शादी को? 13 साल हो गई। 5 जून। नाभि के नीचे दर्द रहता था परमानेंट? परमानेंट। अब कितना दर्द रहता है? अब नहीं रहता, कभी कभी होता है। पहले बहुत दर्द रहता। मंथली भी प्रॉब्लम बहुत हो गई थी। यहाँ से आने के बाद ठीक हो गए हम। यहाँ आने के बाद? हाँ। तब जब मंथली प्रॉब्लम को डॉक्टर को दिखाया तब क्या बताया? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला था। उन्हें तो अल्ट्रासाउंड किया था। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट बिल्कुल सही आ रही थी। वो बिटिया कैसी है जो खड़ी है? बताइए। रिपोर्ट बिल्कुल सही आ कुछ रही भी हो थी, रहा है लेकिन आपको? बस वो थोड़ा सा तथ्य है, वो तो यहाँ आने पे हुई है, वहाँ तो नहीं हुई थी। जब वहाँ मंदिर में घुसे थे घर पे, वहाँ पे हुई थी कमरे पे। कितनी घबराहट हुई? हाजिरी तो नहीं आ रही? दर्द है कहीं पूरे शरीर में? कहाँ गए? तुम्हारे में और इसमें एक ही कमी रही, ठीक है ना? एक होता है प्रेत का स्थल। वो स्थल का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए कल, है ना? कल टाइम कम था, रात की बात थी, ठीक है? चली जा, फिर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें वैसी दिक्कत कभी नहीं होगी। हाँ, फिर उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था। हाँ। एक बार चेक करवा लिया। तो बोले क्या सही आपने भी से, डॉक्टर को दिखाया था? बोले ये सही रिपोर्ट नहीं है, अब तुम दूरबीन के द्वारा जांच करवाओ जयपुर जाके। और डॉक्टर ने उनका नंबर भी दिया था, वो जिसके पास जाना था। डॉक्टर ने ही कह दिया ये सही रिपोर्ट नहीं है? सही रिपोर्ट नहीं, एक बार चेक करवा लिया और फिर बोल रहे ये सही नहीं है, तुम दोबारा से अगर चेक उस करवा रिपोर्ट के के आओ। आधार पे तुम अपनी बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लेते? तो कोई गारंटी नहीं थी, डॉक्टर ने बोल दिया। एक तो कोई गारंटी नहीं अगले काम की, दूसरी रिपोर्ट सही नहीं है, दूसरे डॉक्टर ने बता दी। मतलब इतने छोटे हैं ना ये भारत के डॉक्टर, इतने छोटे हैं अंग्रेजी डॉक्टर, इनको यही नहीं पता तुम्हारी रिपोर्टें ठीक हैं कि नहीं है।
वही हॉस्पिटल एक दूसरे की रिपोर्ट को झूठी बता देता है, अपनी रिपोर्ट करवा लेता है। एक दूसरे की रिपोर्ट को झूठी बता देता है, अपनी रिपोर्ट करवा लेता है। उन्हीं की एक दूसरे की रिपोर्टों को काटते रहते हैं। उन्हीं की रिपोर्ट 15 दिन बाद भी मान्य नहीं करते, तो सारा से चेक करवाना। उन्हीं की रिपोर्ट वे मान्य नहीं करते 15 दिन बाद। केवल लूटने ठगने का उपाय है और कुछ है ही नहीं। आप गए, आप फंस गए चक्रव्यूह में, अब आपको निकलने नहीं देंगे। सर में दर्द है, जब कुछ नहीं पाएगा, दर्द ठीक नहीं होगा तो करवाओ ऑपरेशन। पेट में दर्द है, जब कुछ नहीं मिलेगा, दवाइयों से ठीक नहीं होगा, कई साल दवाई खिला के तो करवाओ ऑपरेशन। किसी भी चीज़ का लास्ट में ऑपरेशन कर देते हैं, फिर उसके बाद नहीं पूछते अभी भी दर्द है क्या नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी दर्द। रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन बता दिया था उन्होंने। है आँख का क्या? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अब सूजन है, हाँ तो आँख में यहाँ आती है, दिक्कत होने लगती है, फिर आँख में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो चीज़ें थी वही दिक्कत कर रही है। अब आराम पड़ जाएगा आँख। हाँ जी, फिर से चेक करवाया हमने। जहाँ पे भी दिखाया ना, तो एक चीज़ और बढ़ के आई है। एक बार रिपोर्ट एक सी नहीं आई है, कहीं कहीं कुछ बता दिया। आपने एक बीमारी और बताई है मुझे जो आधे हिस्से में, हाँ, वो क्या है? पता नहीं है भैया। अरे होता क्या है? एक साइड पसीना आता है बहुत और जलन पड़ने लगती है आधे शरीर में, और दूसरे साइड मतलब बिल्कुल भी नहीं आता पसीना और ना जलन होती है? नहीं। कभी डॉक्टर से पूछा कि भाई एक साइड में आधे अंग में जलन होती है, पसीना आता है, हाँ। और ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे बीच से आदमी को आधा कर दो, हाँ। सर से लेके पैर तक, है ना, आधे अंग में जलन होती है और आधे अंग में नहीं होती, और पसीना भी आता है। हाँ, MRI कराई थी ना, MRI, हाँ। तो उन्होंने बोला था कि आपकी रीढ़ की हड्डी में पस जमी हुई है, वो निकल जाएगी तो सही हो जाएगा। फिर पस निकाली नहीं? ऑपरेशन नहीं करवाया फिर हमने। अच्छा, उसका भी ऑपरेशन बता दिया अलग से? हाँ। ग्वालियर। आपकी उम्र कितनी है? 32 साल। इन डॉक्टरों को ये बता दो, नलायक को 32 साल की उम्र में आप कोई रोग ही नहीं ढूंढ सकते शरीर के अंदर। ठीक है, किसी को चोट लग जाए, शरीर दब जाए, ऊपर से कोई दीवार गिर पड़े, आप गिर पड़ो ऊपर से, तभी कोई चोट का अंदेशा बनता है। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी मशीनें दे रखी हैं, कुछ हद में आपके पूरे शरीर। ठीक है, कोई अपंगी हो जाए बचपन में, माँ के गर्भ से ही अपंग आ जाए, या कम बुद्धि का जीव आ जाए, उसका सर दब जाए, ठीक है कि नहीं, तभी ऐसा हो सकता है। या अपरिपक्व अवस्था में क्या हो, भ्रूण हो, तब। मैं पूछ सकता हूँ आपका हाथ क्यों हिल रहा है? आप रोक क्यों नहीं रहे इसको? कांप रहा है अंदर। क्यों? पता नहीं, वो जहाँ साइड अब गर्मी सी लग रही है। हाँ, इस साइड नहीं लग रही। वो बचने की कोशिश करेगा तो किधर जाएगा? जब एक कैदी अंदर है, हम उसको बंद करेंगे तो वो भागेगा कि नहीं? भागता फिरेगा, है कि नहीं? ये ऐसे ही है जैसे किसी को पकड़ने के लिए 4 दूत लगे हों और वो भागता फिरे, 4 पुलिस वाले हों और वो भाग ले झोपड़पट्टी की गलियों से, तब पुलिस वाले उसको चारों किनारे से पकड़ कर लेके आएंगे। देखा है ना सावधान इंडिया में, ऐसे चारों तरफ से भागते हुए पुलिस वालों को, है जी। आखिरी में कौन पकड़ा जाता है? कैदी पकड़ा जाएगा अभी, और जब पकड़ा जाएगा तब तो ठीक ही हो जाएगी तू। अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, घूमते रहते हैं। वो भी चला जाएगा। देख, कमर का दर्द गया, पेट का दर्द गया, सिर का दर्द गया, आज ये भी चला जाएगा। हो गया कान? है, हो गया कि नहीं? हो गया। अब ये है, अभी सात्विकता में तुझे जो गर्भ मिलेगा वो परिमाण में होगा। ठीक है, तब डॉक्टर तुझे, तेरे साथ क्यों नहीं ठीक से व्यवहार कर पा रहे थे? डॉक्टर को पता ही नहीं अंदर में रोग क्या है। जब कारण नहीं पता तो आप चिकित्सक भी नहीं है। आपको चिकित्सक कहलाने का, डॉक्टर कहलाने का कोई अधिकार नहीं। कारण पता है, आपने ठीक कर दिया तो आपको चिकित्सक और डॉक्टर कहलाने का अधिकार है कि आपने चिकित्सा की है किसी की। आप चिकित्सा कर ही नहीं रहे हैं किसी की, कोई ठीक तो हो नहीं रहा, फिर चिकित्सा कैसी भाई? बताना जरा। बहरहाल तुम अपने हाथ को रोक के दिखाओ, रुक जाएगा? नहीं, वो वैसे ही कांप रहा है। क्यों? गांव में जो नहाते होते हैं ना, देखने वाले भगत जी हो, देखने वाले भगत जी, हाँ हाँ, उन पे भी दिखवाया तो एक आए थे तो बोले मैं ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने पैसे ले लिए, सब कर कितने दिया। पैसे ले? पता नहीं, हमारे घर वालों ने दिए थे। तो बोले कि मैं ठीक कर दूंगा, अगर मैंने ठीक नहीं कर पाया तो किसी ने ठीक नहीं कर
पाया, मतलब कोई नहीं कर पाएगा दुनिया में। हाँ। वो मतलब पुतैया दुनिया में- पुतैया बना गए थे पूरे घर में ऐसे क्या ऐसे। बना के कुतिया? पुतैया पुतैया पुतैया? मतलब चार चार वो निशान से बना देते हैं सिंदूर से। अच्छा, हाँ कुतिया कर गए। हाँ। फिर फिर वो मिटा दी। घर पे जाते हैं तो बहुत दबाव पड़ता है, मतलब घबराहट होती है, ऐसे लगता है कोई है। घर पे हाँ ये कोई है तो एक नाटक है मेरे ख्याल से, है ना? कैसा महसूस कर रही है अपने आप को? अब तो सही, थोड़ा सही, अब जाती काम करने लगा। चेहरा बदल गया तेरा तो, और क्या? प्रियंका, जब तेरा कोई आसन सीध नहीं है तो उल्टी सीधी होके बैठ लिया कर। लेट जा, खड़ी हो जा, चल ले। दर्द इसलिए हो रही है, ये आसन में तो तेरे को वैसे भी दर्द हो, ये सब दर्द वैसे कुछ नहीं, ना के बराबर है। पूरे शरीर में दर्द है। वो तो हवन कुंड पे सबको चोट लगेगा। एक गोली तो ले ही ले तू, ली थी रात, तभी मोटी होगी। खाती बहुत है, भूख बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है। टमाटर नाक पहनी करके कहाँ जाएगा? मैंने बोला केला खा लो, तेरे मुंह पे केला। तू मोटी कैसे हो गई है? दवाइयाँ खाई होंगी इसने 1 साल में दबा के। वो खाता था रोटियां ज्यादा, पूरा पराठे जय श्री राम। ये पाँव सुन्न होगा पूरा, हाँ, ये पाँव पूरा सुन्न होगा। खड़ी हो ले, चक्कर मार ले 8, चल। मैंने सुना परिक्रमा करने से लोग ठीक हो जाते हैं। जाओ, खड़े हो। इसको क्या छोड़ दिया? मुट्ठी बंद कर टाइट, खड़ी हो, चल जा। 8 परिक्रमा करो। जय शनिदेव बोलेंगे सारे, तब तक जोर जोर से बोलेंगे ओम नमः शिवाय ओम। चलिए, वैसे बहुत सारी चीजें पाई, अभी तो कम रह गई होंगी। तुमने कल दिखाया था, वो तुमको कब दिखाया था लास्ट? चलिए, हाँ पूछिए। पूछना कोई क्वेश्चन पूछो। है जुआरी क्या? आशु नहीं तो मंदिर में जाता है, कहता मेरे को हमारे से डर सा लगता है, बड़ा वाला आपके पास आता है, पैर छूने के बाद कहता है यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, और बाहर को भागता है। और रोटी खा रहा है, दिन में 3-4 और रोटी खाता है, 8-8 10-10 रोटी, वो भी खत्म नहीं हुई। और अभी भी यहाँ पे नहीं आया, आएगा भी बच्चा है तो इस उम्र में तो भूख लगेगी। मैं इस उम्र में कम से कम 50 रोटी एक साथ बैठ के खाया करता, दही और गुड़ के साथ। तेरे बच्चे तो बहुत कम रोटी खाते हैं। बच्चा जवान हो रोटी ना खाए, ऐसा नहीं हो रहा था कि अब क्यों जी? यही एक्चुअली यही उम्र होती है। इसी उम्र में आप रोटी पचा सकते हो और अच्छा सो सकते हो, शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। पेट भी तो उसका हर समय खराब चल रहा है।
जोर से पैर मार जमीन पे। मैंने देख लिया मना दिया बोलो फुल कर मना रुआ मेरे जब मैं शामिल होते रहो ठीक हो जाऊंगा। ज़्यादा जल्दी नहीं कहीं ठीक है। ना यहीं दिखाऊंगी वहाँ तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये घमंडी है। गुरु जी पंडित जी से भी खूब लड़े थी। दिखा इसका मुंह, दिखा इसका मुंह, दिखा इसके मुंह में। देख वो है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नजर आ रहा है इसके मुंह में। इसके मुंह में प्रेतों का वो नजर आ रहा है, क्या बोलते हैं, गोला, प्रेतों का वो। थोड़ी देर में शरीर को अभ्यास पड़ जाता है ना, गर्मी का। नहीं, इस टाइम तक ऐसे भी गर्मी नहीं होती है। कल तो ज़्यादा थी, परसों इस टाइम तक और ज़्यादा थी। आज फिर भी एक लेवल है थोड़ा। मच्छर तो रहे नहीं है इस बार। ये फिर रहा है, कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया। हाँ ये और आदत तू कब आई थी? ओहो, अनन्या तूने स्कूल में एडमिशन ले लिया क्या? हाँ वहीं ले ले, बाहर वाले में करा तू तेरा एडमिशन। आज तेरा आधार कार्ड ही नहीं मिल रहा। आधार कार्ड के बिना छोटे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। नहीं तो इसका आधार कार्ड तो इसके नाम से मिल जाएगा, माँ के नाम से मिल जाएगा, कहाँ रहती है वहाँ के नाम से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा इसका आधार कार्ड, है ना। ये इसमें क्या है, ये कोई ऐसा तो है ना पाकिस्तान में पैदा हुई है, इसका आधार कार्ड नहीं मिलेगा हमें। इसका आधार कार्ड ढूंढवाते हैं भाई, इसका यही एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है। यहीं पढ़ लेगी तू स्कूल में, है। और अब कौन सा महीना चल रहा है? जून। जुलाई अगस्त को नहीं, मैंने तो पूर्णिमा का 19 20 अगस्त को करवाया था।
एक आंशु का पूर्णिमा का अगस्त में निकलवा देगा स्कूल। हो जाता है अभी तो लेकिन ट्रांसफर केस तो कभी भी हो जाता है। नहीं, ट्रांसफर कम होता है, जुलाई तक होता है ट्रांसफर। नहीं भैया दिसंबर नहीं, मतलब ही नहीं। अगर मैंने पूर्णिमा का ऐसे ही तो कराया तो उसका ट्रांसफर ही नहीं हुआ था। कहाँ क्या हो रहा है पूरे शरीर में ये बताओ। अब तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था, जैसे सुई सी चुभ रही है हाँ, बस। और यहाँ पे और ये घुटने में और और पंजे में। देखा यहाँ भी जगह बना रखी है ना उसने, और कहीं कुछ नहीं है। और ये जगह है, जगह पे काम चल रहा है। अच्छा, प्रेत सब खत्म है ना। तो हाजिरी आती है। अब आंखों में देखो मेरी में। इधर जल रहा है। अब और बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कान में फूंक लगवा। देखो ऐसे रुकने से, ठहरने से पहले इसका सर का दर्द गायब हो गया, फिर कमर का और फिर पेट का दर्द। हर चीज का डॉक्टर ने एक ऑपरेशन बताया था। ऑपरेशन की आदमी को जरूरत ही नहीं समझता मैं। ठीक है, 90% ऑपरेशन डॉक्टर झूठे करता है, बिल्कुल झूठे करता है। मैं डॉक्टरों के सामने ही साबित कर सकता हूँ हॉस्पिटल में जाके। ठीक है ना, बशर्ते वो हाँ भर दे, हाँ भर दे कोई भी। ठीक है, लेकिन अकेला नहीं जाऊँगा, 4 जज जाए मेरे साथ, देश का एक सांसद यानी कि प्रतिनिधि जाए मेरे साथ, और तब देखे मैं कैसे इनकी पोल खोलता हूँ। तब समझ में आ जाएगा सारी दुनिया को कि आखिरकार हमें इतने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है जितने इंटेलेक्चुअल यानी कि ऐसे औचित्यपूर्ण, आधारपूर्ण और वक्तव्यपूर्ण और सत्य वक्ता की जरूरत है जो भगवान का नाम लेते हो। थोड़ी थोड़ी भनभनाहट हो रही है। पैर में फूंक मारी ना इसलिए। एक साइड है। ये क्या थोड़े पेट की है, तब वो क्या है जो भारी भारी था। बहुत भारी था भैया, हम चल के गेट भी नहीं खोल पाते थे, घर से उठते थे हाँफ चलने लगती थी, और 2-3 साल तक नीचे सोए हैं। हाँ, हाँ, गले में ऐसे लगता था दबा दिया किसी ने, गला सांस नहीं ले पाते थे। तब डॉक्टर को दिखाए कि डॉक्टर ये कहेगा एडमिट हो जाओ। अर्जुन की छाल पिए 2-3 महीने तक। घबराहट होती थी इसलिए अर्जुन की छाल पिला दी डॉक्टरों ने। नहीं, औषधि वाले ने बताई थी वो। चलो औषधि वाले ने बताई, डॉक्टर के जाती तो दिल ही बदल देते, छल्ले लगा देते। दो ये भी तो देख, तुझे ये नहीं पता भारत में कितना कमीनापन है? भारत के कमीनेपन को भूल गई? भारत में कितने कमीने लोग रहते हैं, ना माँ को देखते हैं, ना बहन को देखते हैं, ना बेटी को देखते हैं। कितने कमीने लोग रहते हैं कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तो ढोंगे ढकोसला अंधविश्वास है। भारत से ज्यादा कमीने लोग कहाँ मिलेंगे? अपनी ही ऋषियों की परंपरा को धूमिल किए हुए हैं। इतना कमीनापन कहाँ मिलेगा कि सनातन की सारी चीजों को धूल दूसरित कर रहे हैं जी, वो बता रहे हैं और गुलामी की निशानी बता देते हैं, और गुलामी की निशानी में खुद जी रहे हैं। बोलते हैं तुम क्या जानते हो? कौन? डॉक्टर बोलते हैं। नु कहा मनु भैया जानते हैं तुम्हारी पोल सारी की सारी। बोला तू क्या जाने, तू मेरे सर का ऑपरेशन कर रहा था, अब करके दिखाना। अब तो मुझे कुछ भी नहीं है। कमर का ऑपरेशन कर रहा था, पेट का ऑपरेशन कर रहा था। बोला नीच, पामर, धूर्त, नलायक, रावण की औलाद। कहा नहीं तूने? क्या कहेगी? डॉक्टर में और मनु भैया में क्या अंतर समझती है? अब तो भगवान हो हमारे लिए। और डॉक्टर क्या है? राक्षस है वो तो, देख कसाई है वो, काट के छोड़ देगा तड़प। फिर तड़पने के लिए काट के छोड़ देगा। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, तुम्हारे खुद के हो जाएंगे जब तुम यहाँ आके भयंकर बीमारियों से ठीक होगे और तुम्हें पता चलेगा कि हमें था कुछ और हमारा ऑपरेशन कर रहा था। आगे ना ऑपरेशन करने में कोई भी डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाता है, वो दर्द दे देता है वहीं 1-2 साल का, तो वैसे ही दर्द दे देता है। ठीक है, डॉक्टर ने हमारे लिए 15 दिन की दवाई मांगी थी ना कि टाइम दे दो, हम पैसे जमा करके लाएंगे तो ऑपरेशन करा लेंगे। तो उसने मिर्गी की दवाई दे दी थी मेरे को, वो खा ताकि ली। इसको मिर्गी भी आ जाए। पता नहीं, वो बस कभी दीवार पकड़ के निकलने लगे थे हम एक उसी टाइम डॉक्टर खाने। ने? हाँ,
चीजें सही से दिखने भी बंद हो गई थी। चीजें सही से दिखनी बंद हो गई थी ताकि इसको ये लगे कि इसको सिर के रोग से, कितना नीच डॉक्टर है ये, जल्दी ताकि ऑपरेशन इसको हो जाए। सिर के रोग से ये जल्दी के जल्दी जो है ना अपना ऑपरेशन करा ले। पैसे इकट्ठे करके, पैसे कितने मंगाए थे? वो 1.5 लाख मांग रहा था। 1.5 लाख और मांग रहा था। सरकारी तेरे- हॉस्पिटल में डॉक्टर था और प्राइवेट ऑपरेशन करता था। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर, कौन से हॉस्पिटल में सरकारी में डॉक्टर था? इसका तो भेद खुलना चाहिए। आदित्य श्रीवास्तव है आदित्य श्रीवास्तव है ग्वालियर में, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर है। अपने घर पे प्राइवेट वो करता है लोगों के, और उनको वे जल्दी ऑपरेशन करवाए, ऐसी ऐसी दवाइयां दे देता है ताकि आदमी दीवार पकड़ के चलने लग जाए और उसको दिखाई देना बंद हो जाए। हो गई ना तू गवाह? तो इससे नीच डॉक्टर दुनिया में कहाँ मिलेगा? इससे पामर धूर्त गधे की औलाद कहाँ मिलेगी तुम्हें? इसको कहते हैं गधे की औलाद। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गधे की औलाद। क्या किया तेरे साथ बता फिर से? उन्होंने मतलब उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया सिर के दर्द के कारण ऑपरेशन, हाँ। और फिर क्या किया? उन्होंने बोला कि आपको 15 दिन की दवाई खानी दे- पड़ेगी। जिंदगी की इन्होंने दवाई। पैसे जमा करने के लिए अर्जी दे दी कि हम पैसे जमा कर लेते हैं। 15 दिन की दवाई में ऐसे साल्ट दे दिया, ऐसी दवाइयां दे दी जिससे दीवार पकड़ के चलने लगी और धुंधला दिखने लग गया। धुंधला दिखने लगा। फिर बताओ ये क्या है? इससे नीचता का बड़ा प्रमाण। अब तेरे सर में दर्द रहता है, कहाँ चला गया? अगर इसको ऑपरेशन की आवश्यकता होती तो पता नहीं नीचों से भरी पड़ी है धरती। कहते हैं डॉक्टर, अरे चिकित्सक किसी को प्राण देता है, प्राण हरता नहीं है। रावण के घर का वैद्य था सुसेन, उसने लक्ष्मण जी को प्राण दिया जबकि वो रावण का दुश्मन था, शत्रु था। और यहाँ के वैद्य, यहाँ के चिकित्सक क्या कर रहे हैं? बताइए आप मुझे, क्या कर रहा है चिकित्सक? सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, 5 लाख रुपए वहां ले रहा है, और घर पे आके ऑपरेशन कर रहा है, और जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा कर लो। कहाँ लेके जाएगा? है इसकी छाती पे धर के मरेगा ये श्रीवास्तव की। ससुरे नीच धूर्त कहाँ से आ जाते हैं? क्या कहेगी तू इस डॉक्टर को? वो तो छोटे से बच्चे का भी ऑपरेशन कर दिया, पता नहीं था कौन था वो, लेकिन वो 5 साल का बच्चा था, उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर दिया था। देख के हमें बहुत दुख लगा। वो उसका पिता ऐसे मतलब ऐसे लेके आया था, तड़पता रहा, और वहाँ हॉस्पिटल में बैठ के ग्राहक बनाता है नीच कहीं का, और घर पे लेके आके ऑपरेशन करता है। बोलता है अगर प्राइवेट करवाओगे तो तुम्हें अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, तू और- सब कुछ दे देगा। तेरा ही झूठा ऑपरेशन कर रहा था निकम्मा हाँ, है, जूते मारती निकाल निकाल के। मेरे को क्या कर दिया तूने दवाइयां दे के? मेरे- और दवाई छोड़ते तू अपने फिर होश में आ गई। बोल हाँ के ना? हाँ। दवाई छोड़ते फिर धुंधला दिखना बंद हो गया और वो हो गया। ऐसा कर दिया कि ये एक ही दिन में 2 दिन के अंदर पैसा जमा करके अपना ऑपरेशन करा ले। कौन चेतेगा भाई? कौन सरकार कर रही है इसमें काम? डॉक्टर क्या अपराध कर रहे हैं? भगवान समझ के बस समझ रहे हैं भगवान है, ये तो भगवान है, इससे बड़ा भी कोई शैतान होगा। क्या नाम है डॉक्टर का? आदित्य श्रीवास्तव। देखो भाई, इससे बड़ा कोई नीच पामर धूर्त होगा? है जबरदस्ती आदमियों के ऑपरेशन कर रहा है, नहीं करा रहे हैं तो ऐसी दवाइयां दे रहा ताकि उनको ये लगे कि हाँ ऑपरेशन नहीं कराया तो तुम मर जाओगे। क्या नाम है तेरा? अभिलाषा। अभिलाषा, पति का नाम क्या है? खलक सिंह लोधी। खलक सिंह। खलक सिंह। कहाँ की रहने वाली है? MP शिवपुरी जिला पड़ता हमारा। कोई यह दबाव तो नहीं दे रहा तुझे ये बताने में कि डॉक्टर ने मेरे साथ ये काम किया? नहीं, अपनी खुशी से बता रही है, खुशी से। और ये भी बता रही है कि मैं यहाँ ठीक हो गई, हाँ। सारे रोग ठीक हो गए। हाँ। तालियां बजाओ। बोले शनिदेव महाराज की, बोले शंकर भगवान की। बोल, हाथ जोड़ के मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ उस नीच डॉक्टर को उस नीच डॉक्टर को विभाग से निकाला जाए उस विभाग से निकाला जाए और और लोगों का कल्याण किया जाए। और लोगों का कल्याण किया जाए। ऐसे चिकित्सकों की ऐसे चिकित्सकों की भारत के नागरिकों को जरूरत नहीं है। ऐसे भारत के नागरिकों को जरूरत नहीं है। हाँ, बोले हम सुसैन वैद्य तो चाहते हैं, हम सुसैन वैद्य तो चाहते हैं, रावण कतई नहीं चाहते। रावण कतई नहीं चाहते। बोल दो जय शनिदेव। जय श्री। थोड़ी डकारे सी आ रही है भैया। ले लेना, मैं अभी तो जाप कर रहा हूँ, तेरा छोटा थोड़ी ना है। घर से ऐसे लग रही है कुछ। आने दे, अब जंगह खिंच रही है बेटे, प्रेत प्रात सब गए, केवल जंगह। ठीक है, उसको और बंद कर लूँ, लाभ ही लाभ है जिंदगी भर के लिए। ठीक आ गए ना, बच्चा खिलातिया, ये शनि धाम है प्यारो। है एक दांत का कुछ हिस्सा टूट गया, उसी डॉक्टर ने तोड़ा था क्या? नहीं, हमें चक्कर आ गए थे, गोली खाते थे, एकदम गोली खाते थे। उसी डॉक्टर की गोली खा के चक्कर आ गया था। नहीं, दूसरे डॉक्टर की गोली खाई थी। देखा, डॉक्टर कभी गोली सही देते ही नहीं है, तो चक्कर आ जाएंगे, आदमी फूल के कुप्पा हो जाएगा। गिर गए थे सुई। गोली नहीं है, ये गोले हैं। जितना एक्शन नहीं करती उससे ज्यादा रिएक्शन करती है। आदमी एक बीमारी लेके जाता है
थोड़े दिन दवाई खाता है तब उसको पता चलता है तुझे 5 बीमारियां हो गई है। ठीक है, इतना बड़ा डब्बा भर जाता है। इसलिए चलो, दौड़ो, उठो, सवेरे शाम दौड़ करो। आपको नहीं पता, मैंने एक आदमी को देखा है, उसने दौड़ की, और वो मेरा खुद का रिलेटिव है। उसने दौड़ की, उसके पास इतना बड़ा डब्बा था। एक दिन मैंने उसको 100,000 गाली दी। ये क्या है भाई? दिल की दवाई अलग खा रहा है जी, पेट की दवाई अलग खा रहा है, पैरों की दवाई अलग खा रहा है। वो दौड़ा, आखिरकार वो 12 किलोमीटर रोज दौड़ा सवेरे शाम, और उसके पास कोई रोग ही नहीं रहा। रोग उससे पूछने लगे कि आप महर्षि पतंजलि हो गया, इतना पतला स्लिम ट्रिम हो गया 150 किलो से। आप ये देख लो कि भाई आप कोई महर्षि हो क्या कि आपको ही पतंजलि के सारे योग आ गए। और फिर ट्रेनिंग लेने आने लग गए, उसके साथ दौड़ने लग गया। आधा गांव सबने लाभ पाया। शुगर हो गया जी, बीपी हो गया जी, हार्ट, घबराहट बढ़ गई। अरे जिसको प्रेत है उसको घबराहट होगी, उसके तुम छल्ले बदल रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने आज तक कैंसर का कोई क्योरेशन किया ही नहीं है। जिसका कैंसर नहीं है तब भी तुम किसी की कीमो कर देते हो, हैं? ये कितनी नीचता की बातें है। तुम्हारी मशीनें झूठ बोलती है, हर तीसरी मशीन झूठ बोल रही है, हर तीसरी मशीन झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही तो एक बार जो टेस्ट किया वही होना चाहिए। फिर हर आदमी टेस्ट करा रहा है, हर आदमी टेस्ट करा रहा है। 2.5 लाख रुपए के टेस्ट करा देते हैं, रोग कभी ठीक होता ही नहीं है। कोई पूछ ही नहीं रहा कौन सी चिकित्सा है भाई ये, इसका क्या आदर करें हम। अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी शिक्षा पूरे भारत को, भारत की गरीबों को और गरीब बनाने में मदद कर रही है। ये यहाँ की है ही नहीं, वरना यही आदमी अच्छा पैसा कमाए, बाहर से विदेशों से जाके भर भर के नोट लेके आए। हमारा आदमी, बीमारी भारत है, और भारत के अलावा कोई सा देश भी बीमार नहीं है। कोरोना आया, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सारा भारत में आ गया, भारत को नहीं छोड़ दिया। बताओ पाकिस्तान का क्या बिगाड़ पाया? 500 आदमी मर गए, डरे ही नहीं वे, भाग गया कुत्ते की तरह तुम दबा के। किसी को इंजेक्शन नहीं लगा, लेकिन जिसको कोरोना का इंजेक्शन लगा उसकी माँ को 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है ब्रेन डैमेज हो गया। उसकी कौन गवाही देगा भाई? वैसे मर गए लोग, उतने से ज्यादा हैं। कुछ बुखार में मर गए, कुछ तड़प के मर गए। रिसर्च करते नहीं आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परिमाण में इनके पास कुछ है नहीं, बड़े फिरते हैं डॉक्टर। अरे तो भारत के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी जानते हैं, हल्दी में ये मिला दो, इसमें ये मिला दो, इसमें सैमल के फूल और कांटे मिला दो, आदमी को गोरा कर देगी। तो भारत में दुनिया भर के वैज्ञानिक जानते हैं, गली गली में, मोहल्ले में क्या कहते हैं, ताऊ चाचा सब जानते हैं। आदमी को जरूरत ही नहीं है चिकित्सा की। 50 साल तक की उम्र में कनाडा से वो लेडी आई, यहीं बैठी होंगी, गोली नहीं दी, दवाई नहीं दी, डॉक्टरों ने नहीं देते हैं जी। टेस्ट करके ये बता दिया भाई ये रोग है। कोई आदमी नहीं खा रहा दर्द की दवाई यहाँ भारत के लोगों के अलावा। अमेरिका में 2000 mg तक की पैरासीटामोल की टेबलेट दे दी जाती है, आदमी बीमार होता है तो दवाइयाँ ही नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, तभी वे हमारे से ज़्यादा लंबे तगड़े और दिमाग वाले हैं, बुद्धि वाले हैं। ख़त्म कर दिया यहाँ की बुद्धि, लुंज कर दी है, सारी की सारी विवेक खो दिया। कोई भगवान की तरफ चल ही नहीं रहा। ये सारी बीमारियाँ निगेटिविटी से फैल गई। आदमी बीमार है खान पान के कारण 5-6%, और दवाइयाँ दे रहे हैं 56% लोगों को। रोग बता रहे हैं सबको, सबके पेट काट रहे हैं माताओं बहनों के। कोई सोच ही नहीं रहा है। 10-10 साल की बच्चों की पित्त की थैलियाँ निकाल दी नीचों ने। पामरों वाला काम है, धूर्त वाला काम है। यही नहीं जान रहे कारण क्या है भाई, इसको आखिरकार दर्द क्यों हो रहे हैं। दर्द वहीं के वहीं बना रहता है। एक बार बच्चादानी निकाल देते हैं, एक बार क्या कहते हैं पित्त की थैली निकाल देते हैं, एक बार उसका ऑपरेशन कर देते हैं गांठों का, और एक बार उसका ऑपरेशन कर देते हैं, क्या बोलते हैं वो जो दर्द उठता है, अपेंडिक्स का। सारी महिलाएं काट के डाल दी। कुछ को असहज प्रक्रिया में लुढ़का लेते हैं पैसे की खातिर कमीने, हैं जी। गर्भावस्था के दर्द उठते हैं, अंत समय पे कहते हैं तुम्हारे बच्चे का तो उल्टा मुंह हो गया, मुंह में मल चला गया। तुम्हारे नहीं हुआ कभी, तुम नहीं किसी माँ की कोख से पैदा हुए निकम्मो, तुम्हारे मुंह में मल नहीं गया। तुम कैसे आसानी से पैदा कर दिए एक दाई ने। 40 साल पहले एक भी मशीन नहीं थी, तब कैसे लोग पैदा हो रहे थे? तब तो मरने की इतनी रेशो भी नहीं थी।
अरे भाई युद्ध में मर गए, झगड़े में मर गए, वो बात अलग थी। पैदा होने में तो नहीं मर रहे थे शुरू से ही। सारी हदें पार कर दी नीचता की। कौन कहे इनको चिकित्सक? चिकित्सक कहलाने लायक है? हैं? मैं दावा कर रहा हूं, ले चलो मुझे, कहां ले चलोगे? क्या हो रहा है तुझे अब? यहाँ पे भारी भारी और इस पंजे में जलन। हाँ, बाकी सारे बाहर दर्द, सही। मुंह पूछा, अभी भी आधे में पसीना आ रहा है। देखो ये महिला ठीक गलत नहीं बोलती है। चेहरे पे आधे पे पसीना आ रहा है, आधे पे नहीं आ रहा। देखो खूब गौर से दिखा भाई, ये देखो आधे पे तो आ नहीं रहा, और ये देखो पूरा भीग जाता है, और आधा पूरा भीग गया। देखो ऐसे हाथ में भी है, ये सूख जाता है, वो ये गीला है, ये सूखा पड़ा है। देखो कोई भी देखो, रोग ही नहीं बता पाएगा डॉक्टर तेरे को क्या है ना। एक बहन जी है, उसका बच्चा पंजे पंजे पे चलने लग गया, डॉक्टर फौरन किताब खोलने लग गया, भाई ये कौन सा रोग है, पाया ही नहीं रोग। असल में आयुर्वेद वालों ने तो खोज की नहीं, अंग्रेजों की खोज नहीं होगी। दो इनको दवाइयाँ, इनको भूत प्रेतों में विश्वास मत करने दो, इनको बताओ मत शैतान भी होता है, इनको ये कहो कि तुम ही शैतान हो। अपने आप निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रत्येक चर्च में बैठ के प्रेत, प्रत्येक चर्च में, और सारे हिंदुओं को प्रेत के कारण क्रिश्चियन बना दिया। सबको, किसी भी चर्च में जा लो आप, 1 महीने जाओगे, अगले महीने उनका देवता भी यीशु मसीह इतना डरता है हमारे देवताओं से, पहले इनको बाहर निकालो जब हमारे को रखो। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाते हैं। नीचे ही नीचे देश खा गए ससुरे अंग्रेज, आज भी काम कर रहे हैं भारत से बाहर रह के। भारत के ही लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, वही आपस में बना रहे हैं। मारे भी तो किसको, पीटे भी तो किसको, अपने को ही। रोज लुटा दे हैं उसमें होती में पानी की में, तेरा बपतिस्मा हो गया भाई, तेरा धर्म बदल गया। कितने लोग आ चुके हैं मेरे पास, क्या करोगे इनका? और खुद देश से बाहर है, क्रिश्चियन सबको बना रहे हैं। कभी कभी आते हैं ससुरे, कुछ नोट धकेल जाते हैं लोगों के भीतर, और वो सारे काम करते रहते हैं नीचे। यहाँ सत्ताएं देखती नहीं, राजा चुप है, मौन है, देख के भी पकड़ लो भाई। चाइना में एक भी मस्जिद नहीं छोटी, एक थी आखिरी, वो भी गिरा दी। नहीं छोड़ेंगे दूसरे धर्म को, केवल बौद्ध ही रहेगा। क्या रहेगा? बौद्ध ही रहेगा, रहने ही नहीं देंगे किसी को। बाद में सब दिक्कत करते हैं। देखो अब क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है भैया जैसे अंदर से कुछ झूल सा रहा है। अब सब अच्छा हो गया, अब रोक नहीं रहे, कष्ट नहीं रहे। उतने नहीं है, उतने नहीं, कितने भी नहीं, कितने ठीक है। बहुत कम। फिर 99% ठीक हो जाए आदमी, 1% बाकी रह जाए, वो भी उड़ जाएगा। डॉक्टर इतनी जल्दी कब ठीक कर पाते हैं किसी को? ऑपरेशन भी किया होता तो भी 2 महीने दे देते अभी उठने में, और फिर भी धीरे धीरे काम कराते। फिर ये तो आदमी देखता ही नहीं है। जय शनिदेव सबको। आया, मुंह किसका खुल रहा था वो?